और आज पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नज़र आता है, इतना मुश्किल काम नज़र आता है। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत शाबाश देता हूँ, जो इन्होंने जिस तरह से वो 1.5 साल चलाया है मामलात को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं का हौसला है, इन्हीं की हिम्मत है जिन्होंने करके दिखाया है और पाकिस्तान को मुश्किलों से जो है ना वो निकालने की भरपूर कोशिश की इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जी कि ये हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। उनके नज़दीक लॉजिक कोई चीज़ नहीं है। तो हमें अपना जो है ना वो अब वक्त आ गया है। हाँ, मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सबसे बड़ा मसला उनका महंगाई का है। और मैं 1985 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो 1988 में फिर जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी मुकाबले पे थी और हम मरकज़ हार गए। पंजाब में हम सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने वहाँ गवर्नमेंट अल्लाह के फजल करम से बनाई। फिर अल्लाह ने मौका दिया, हमने मामलात को सही तरह से चलाया और 1990 में दिसंबर में अल्लाह ताला ने फिर दोबारा हमें मौका पहला मौका दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। तो वो कारकर्दगी जो हमने उस वक्त दिखाई थी अल्लाह के फजल करम से, उसका समर हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि आपके अगले पहले जो हैं 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा और इंशाअल्लाह निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके नज़दीक और कौम के नज़दीक बहुत अहमियत के हामिल होंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान के ज़ख्म भरने हैं। पाकिस्तान बहुत ज़ख्मी है, इस वक्त बहुत ज़ख्मी है और मैं पिछले कई डेकेड से, कई दहाइयों से मैं ये देख रहा हूँ, इस तरह का ज़ख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस मुल्क को मुसीबतों से निकालना है, इस मुल्क को मुश्किलों से हमने निकालना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट फ़ैसले भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंशाअल्लाह आप उसके बाद यकीनन अल्लाह के फजल करम से निकलेंगे। लेकिन नीयत नेक होनी चाहिए। नीयत अगर नेक होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। हमने 24 करोड़ अवाम को सुकून देना है, बिजली गैस के बिलों को कम करना है, अपनी रुपए की कीमत को ठीक करना है। मुल्क के अंदर जो है वो ये जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है अपने, और फिर वो बहुत तदब्बुर के साथ एक सोचे समझे एजेंडे के तहत अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ये सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा। मैं यकीनन शहबाज साहब की बहुत तारीफ़ करूँगा कि जिस हिम्मत हौसले के साथ इन्होंने ये पिछला 1.5 साल गुजारा है, इन्हीं की हिम्मत है। इनकी जगह मैं होता तो मैं शायद ना चल सकता। और अभी भी अल्लाह के फजल करम से इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। और मुझे उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं।
اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سردار ایاز صادق صاحب جو ہے وہ ان کو بطور اسپیکر کے اپنا امیدوار بھیجیں۔ سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی اسپیکرشپ کو چلایا ہے اور ہاؤس کے اسپیکر رہے ہیں، بہت کامیاب اسپیکر کے طور کے اوپر انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، اور ایک قابل بھی ہیں، اہلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی ایسے حالات میں ایک بہترین اسپیکر کے طور کے اوپر ایک دفعہ پھر ابھریں گے۔ اور میں آپ سب کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مل کر اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں میں خاص طور پہ اپنے خواتین کو جو دوبارہ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں منتخب ہوئی ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اپنے جو مائنورٹی بھائیوں کو یا کوئی بہن ہے تو ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں میں، کوئٹہ سے جو جیت کے آئے ہیں تو لیکن اور ان تمام اپنے حضرات کو، انڈیپینڈنٹ حضرات کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں جی دل کی گہرائیوں سے، جنہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ میں ان میں کوئی تمیز تفریق نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اسی طرح ساتھی ہیں جیسے کہ آپ ساتھی ہیں، تو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا، ہمیں نیک نیت رکھے گا، اور پاکستان کو ہمارے ذریعے سے ایک دفعہ پھر ترقی کا انشاءاللہ موقع دے گا۔